क्या है कि सिर्फ जवान पिक्चर दिखाने से हमारे मुमरा का विकास नहीं होगा। कौन दिखा रहा था जवान पिक्चर? अभी कौन दिखा रहा था, मुमरा में कौन दिखा रहा था मालूम है ना आपको। जवान अभी कोई है ही नहीं, तो नौजवानों को कैसा गुमराह करने का वो सब उनको मालूम है। अभी फोटो खिंचवाते, अभी आपको तो मालूम है कि आपके साथ में जो फोटो खिंचवा रहा है आपके पार्टी का नुमाइंदा है। आपको मालूम है कि वो आपके साथ में हर बार हर फोटो में हर इस जगह पे है, तो आपको इतना मालूम तो है। और मुमरा में ऐसा कुछ ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कुछ छोटा भी आदमी है बड़ा भी आदमी है, तो कौन क्या कर रहा है एक दूसरे को सबको मालूम है। अचानक बोले तो जो ललित पाटिल पकड़ा गया, वो ललित पाटिल के इसमें जो पकड़ा गया है उसमें बहुत सारे ड्रग पेडलर है, ड्रग डीलर है, वो सब मिल गए। उसकी वजह से आज ये हमारे मुमरा का भी जो कोई है उसको भी वो भी मिल गया है, तो उसकी वजह से ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। अच्छा, मतलब लोग एक्शन में आएंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे बाकायदा, उसका प्लान करेंगे और ड्रग को खत्म करने के लिए मुमरा में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन कैसा आपके प्रोग्राम बनते बनते फिल्में रिलीज हो रही है ना, नस्लें की नस्लें खराब हो रही है शहर। हाँ, तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं। पुलिस को हम लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का काम तो करते हैं। जहाँ भी ऐसा कहीं लगता है कि बच्चे लोग कहीं ये कर रहे, अगर कोई ड्रग्स का सेवन कर रहे, तो उसके ऊपर हम लोग पुलिस को फोन करके उधर बोलते हैं कि उधर जाके उधर बच्चे लोग को भगाओ करके। दादा, आज का जो जॉब फेयर आपने लगा था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। और इस जॉब फेयर में 80 कंपनी के एचआर आए थे, जिन्होंने समझो अच्छी कंपनी आई थी। सब टाटा है, फिर जुडियो है, फिर अपने कोटक है, LIC है, बहुत सारे ऐसी जो कंपनियां के एचआर आए थे। और उन्होंने यहाँ पर हमारे मुमरा के और आजू बाजू के एरिया के बहुत सारे लोगों को नौकरी, और इसमें 350 के ऊपर करीब बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया और 100 से ऊपर बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। इस जॉब फेयर में कम से कम अभी तो मैं समझता हूँ कि 100 बच्चों को कम से कम नौकरी मिल गई। जो हमारे नौजवान है उनको 100 बच्चों को नौकरी मिल गई। ये सारा फ्री प्लेसमेंट था? हाँ, फ्री, टोटल फ्री। हाँ, प्लेसमेंट था। और इसमें कुछ ऐसी कंपनी थी जो स्किल डेवलपमेंट और उनको ट्रेनिंग देके फिर उनको प्लेसमेंट देने के हिसाब से भी ऐसी बहुत सारी जो कंपनियां थी, उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया बाकायदा। उनको अगर किसी को इंग्लिश स्पीकिंग है, कोई अगर स्किल डेवलपमेंट करने का है, तो किसी को कोई ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने हमारे मुमरा के बच्चों को बहुत सारा ये किया। टेक्निकल यानी कि NSCC के तहत जो होता है। हाँ, जो पढ़े लिखे भी नहीं है और जो ज़्यादा पढ़े हैं उनको भी नौकरी देने का इस जॉब फेयर में ये था, व्यवस्था था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोगों ने यहाँ पर इस जॉब फेयर में बेनिफिट लिया और मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी भी था। महिलाओं के लिए कुछ खास था? महिलाओं के लिए भी था, ये महिलाओं के लिए भी नौकरियाँ थी। क्या है कि सिर्फ जवान पिक्चर दिखाने से हमारे मुमरा का विकास नहीं होगा। तो नौजवानों को जो नौकरी है, जो उनकी जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है, वो होना जरूरी है, तो विकास होएगा। कौन दिखा रहा था जवान पिक्चर? अभी कौन दिखा रहा था, मुमरा में कौन दिखा रहा था मालूम है ना आपको। जवान अभी कोई है ही नहीं, तो नौजवानों को कैसा गुमराह करने का वो सब उनको मालूम है। तो ये सब चीज़ें तुम यहाँ जॉब फेयर रखो, यहाँ पर मुमरा के लोगों में, आवाम में रह के उनकी जो तकलीफ है वो देख लो, वो सुनो। आप अभी देख रहे हैं कि मुमरा में क्या चल रहा है। जो ड्रग्स प्रकरण चल रहा है 2 से 3 दिनों से, अभी पूछने का मौका तो नहीं था, लेकिन बात निकली है, तो क्या उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मौका अभी यहाँ पर जो पाब्लो एस्कोबार है मुमरा का विधायक, उसने क्लेरिफिकेशन दिया है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ में जो फोटो में बताया गया, एक गुनहगार रहता है, गुनहगार जो लफड़े करने वाला, मारामारी करने वाला एक गुनहगार रहता है और ड्रग डीलर रहता है। वो पैसे कमाने के हिसाब से ये करता है। ड्रग डीलर जो रहता है वो पैसे कमाने के हिसाब से वो ये करते रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ में फोटो है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या दबाव रहेगा। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करना चाहेगी तो वो कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका दबाव रहता है। तो ये जो मुमरा में, आपको एक बता दूं बात आपको, मुमरा में 2009 से पहले हमारे मुमरा के किसी भी बच्चों को रिहाब में डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, या कोई बच्चों को रिहाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर पहले ड्रग्स का कोई मसला ही नहीं था मुमरा में। तो ये 2009 के बाद जो ड्रग्स का मसला आया है,
उसकी वजह से हमारे मुमरा के नौजवानों को रियाब में डालना पड़ रहा है, अब सेंटर में डालना पड़ता है। लेकिन उसकी वजह आप उसकी एक उनके जो माँ बाप है वो उनके माँ बाप को पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिन में कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, अब वो निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं उनसे हमारा क्या लेना देना। नहीं नहीं, अभी फोटो खिंचवाते, अभी आपको तो मालूम है कि आपके साथ में जो फोटो खिंचवा रहा है आपके पार्टी का नुमाइंदा है, आपको मालूम है कि वो आपके साथ में हर बार हर फोटो में हर इस जगह पे है, तो आपको इतना मालूम तो है। और मुमरा में ऐसा कुछ ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कुछ छोटा भी आदमी है बड़ा भी आदमी है तो कौन क्या कर रहा है एक दूसरे को सबको मालूम है। जो दिखाया कि मुंह काला करके घुमाया था। और खास करके ये जो हमारे विधायक है इनको तो हर आदमी की पूरी उनका बायोडाटा है उसके बाद, और उसके बावजूद भी वो मुकर रहा है कि ये इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने तो विधानसभा में भी आवाज उठाया, वो कह रहे हैं मुंह काला करके तक के घुमाया ड्रग डीलर्स को उन्होंने। अभी पहले तो उनका ही मुंह काला करना मांगता है, क्योंकि जब विधानसभा में वो ड्रग्स लेके गए थे तो वो ड्रग्स कहाँ से लाया था, पहले उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है, उसको अटक करना मांगते हैं कि ये ड्रग लाया कहाँ से। तो ये इतना बड़ा पैमाने पे ड्रग ला सकता है तो उसके ड्रग डीलर क्या करते होंगे आप सोचो ना। लेकिन ये अभी अचानक ही क्यों मुद्दा शहर में उठ रहा है, मुमरा शहर में या कह लीजिए महाराष्ट्र में, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, अचानक ही क्यों? अचानक बोले तो जो ललित पाटिल पकड़ा गया, वो ललित पाटिल के इसमें जो पकड़ा गया है उसमें बहुत सारे ड्रग पेडलर है या ड्रग डीलर है वो सब मिल गए, उसकी वजह से आज ये हमारे मुमरा का भी जो कोई है उसको भी वो भी मिल गया है, तो उसकी वजह से ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। अच्छा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दी जा रही है राजनीति में भी? नहीं, राजनीति वगैरह उन्होंने कुछ कहा तो फिर यहाँ से भी कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। मुमरा के लोगों को मालूम है, मुमरा के आवाम को मालूम है सच्चाई क्या है, मुमरा के जो हमारे लोग हैं उनको मालूम है सच्चाई क्या है। ये तो मुमरा अभी समझो ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो मुमरा के लोग वो तो बताएंगे देंगे कि क्या कर रहे हो। पुलिस पे दबाव है आप कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के काफी करीबी है, तो मुमरा शहर में ड्रग्स की इस लानत को खत्म करने के लिए हम राजन दादा कीने को कब एक्शन में देखेंगे? अभी हम लोग एक्शन में आएंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे बाकायदा, उसका प्लान करेंगे और ड्रग को खत्म करने के लिए मुमरा में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन कैसा आपके प्रोग्राम बनते बनते फिल्में रिलीज हो रही है ना, नस्लें की नस्लें खराब हो रही है शहर। हाँ, तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे, ऐसी बात काफी। नहीं। पुलिस को हम लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का काम तो करते हैं, जहाँ भी ऐसा कहीं लगता है कि बच्चे लोग कहीं ये कर रहे, अगर कोई ड्रग्स का सेवन कर रहे तो उसके ऊपर हम लोग पुलिस को फोन करके उधर बोलते कि उधर जाके उधर बच्चे लोग को भगाओ करके, तो ये सब तो कर ही रहे हैं ना। नहीं कर रहे ऐसा। ड्रग डीलर्स पे कार्रवाई कब होगी, नशा माफियाओं पर? अभी क्या कार्रवाई नजर नहीं आती। हाँ, तो इसमें तो सबको उसके लिए हम पूरे जो प्रशासन है उनको पूरा हम लोग ये देंगे, ज्ञापन देंगे और उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उसके लिए हम लोग पूरा ये करेंगे। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।